75 वर्ष हुए आज़ादी को और फिर एकता दिखाते हैं। मिलकर आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मनाते हैं। मैं मानी गुप्ता आप सभी को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की बधाई देता हूँ। इस पावन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका पाकर मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज से ठीक 74 वर्ष पूर्व जब नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था, तब सभी भारतीयों की दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई थी। वो गुलामी के दिन कितने दर्दनाक थे, इस बात का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। अंग्रेजों के अत्याचारों का 10वां हिस्सा भी हम महसूस नहीं कर सकते। क्या देखा है रातों रात पूरे गांव का जल जाना? क्या देखा है मंजर बच्चों का भूख से मर जाना? कहने को धरती अपनी थी, लेकिन भोजन का एक न निवाला था। सूर्य तो उगता था हर दिन, परंतु हर घर में अंधियारा था। आजादी को पाने घर घर से दीपक निकले थे, वो लौट न पाए जो देश बचाने निकले थे। हमें कभी भी उन वीर शहीदों को भूलना नहीं चाहिए। आजादी कोई मुफ्त में मिला उपहार नहीं है। हमारे वीरों ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, अंग्रेजों के हाथों पीड़ित हुए, लेकिन हार नहीं मानी। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें खुशी और शांति की धरती दी है, जहां हम चैन से बिना डरे रह सकते हैं। आज हमारा देश कितना आगे निकल आया है। हम एक परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। हम आर्थिक रूप से मजबूत, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली और सैन्य रूप से उन्नत हैं। आज हमारे युवा प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और खेलों के क्षेत्रों में आगे बढ़ते आ रहे हैं। मीराबाई चानू, लवलीना और नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी हमारे देश के लिए पदक जीत कर लाए और इन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया। आज हमारा देश अनाज की निर्यात में सबसे आगे खड़ा है। इस कोरोना काल में हमने कई देशों को दवाइयां और वैक्सीन प्रदान करके मदद की है। हम दुनिया के खुशहाल और मुक्त लोगों का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हाँ, हम मुक्त हैं, लेकिन हमें अपने आप को देश की जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं समझना चाहिए। स्वतंत्र भारत को विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जिम्मेदारी हमारी है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारा आह्वान कर रहे हैं। लेकिन क्या हम ये कर रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं। एकजुट होकर रहना तो हम भूल ही गए हैं। जमीनें बांटते फिरते हो, आसमां बांटो तो माने, अलग किए इंसान बड़े, परिंदे छाटो तो माने। जब पैदा हुआ था आदम तो क्या था, हिंदू या मुसलमान? मजहब बताओ तो माने। जब खून की जरूरत होती है तो पूछते हो किसका है, दूसरी जाति का खून डॉक्टर को लौटाओ तो माने। चांद से सीखो ईद का भी है और करवा चौथ का भी। काटते हो नस्ले फसले, ये बैर काटो तो माने। अगर हमें हमारे देश को स्वर्ग सा सुंदर बनाना है तो हमें एकजुट होकर रहना होगा और लगातार कोशिश करनी होगी। और यदि आपको लगता है कि फिर से कोई आएगा और हमारी समस्याओं का समाधान बताएगा, तो बता दूं नहीं, हमें खुद ही गांधी और खुद ही सुभाष बन जाना है। जो चाहते हो जय हिंद का नारा रहे बुलंद, तो तुम्हें सुभाष बन जाना होगा। जाति धर्म देखे बिना सभी देशद्रोहियों को मिटाना होगा। हर व्यक्ति में भारतीय होने का स्वाभिमान जगाना होगा। देशभक्ति को भारत का सबसे बड़ा धर्म बनाना होगा। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक भारतवासी इसमें पूरे जोशो खरोश के साथ भाग लेगा। इस बार जोश कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तब देशभक्ति कम नहीं पड़ी थी। जय हिंद, जय भारत।